तो हमने लास्ट क्लास में क्लास सी की सबनेटिंग करी थी। किसके लिए कर रहे थे सबनेटिंग आप? होस्ट के लिए। होस्ट का मतलब यूजर के लिए क्या रिक्वायर कर रहे थे आप? आईपीस। क्लियर है? तो अब क्लास सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम कौन सी क्लास में सबनेटिंग सीखेंगे? अब क्लास बी में और क्लास ए में। क्लियर है? चलो ठीक है। क्लास बी में कितनी ऑक्टेट फ्री होती है होस्ट के लिए? कोई बता सकता है? आयुषी, पल्लवी, अमर्श। क्लास बी में 2 ऑक्टेट 2 ऑक्टेट फ्री। और क्लास ए में कितनी ऑक्टेट होती है? 3 ऑक्टेट फ्री। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हमने 1 ऑक्टेट किस में ली थी? सिर्फ क्लास सी में। क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो बेसिकली आप समझो क्या होगा। आपको एक ईमेल रिसीव हुई है। इस ईमेल के अंदर 300 यूजर के लिए क्या चाहिए आपको? आईपी एड्रेस। कितने यूजर्स के लिए आईपी चाहिए? 300 के लिए। अब आप इसको बताएं कि कौन सी क्लास के थ्रू आप इसको आईपी दे सकते हैं, बताइए। क्लास सी में टोटल आईपी कितने निकल सकते हैं? क्लास सी में टोटल एड्रेस कितने निकल सकते हैं? लास्ट 256 तक। ये सुनो, चलो ठीक है। आपने बोला सर मैं 1 ऑक्टेट यूज कर लूंगा। जैसे आपके पास 1 ऑक्टेट थी ऑलरेडी, 128 64 32 16 8 4 2 1। इस ऑक्टेट की सभी वैल्यूज को अगर आप प्लस भी कर दोगे तो टोटल कितनी बनेगी लास्ट में? 255। यानी कितने यूजर्स की आईपी दे सकते हो आप लास्ट में? 255 तक। लेकिन अभी ईमेल में रिक्वायरमेंट कितनी आई है? 300। अब इसको फुलफिल कैसे करेंगे? इसको फुलफिल करने का बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड बात कर लेंगे हम। बेसिकली मैं क्या करूंगा, आप कौन सी क्लास में लुकअप कराऊंगा इससे? क्लास बी में। क्लास बी में मुझे पता चला 2 ऑक्टेट होती है। कितनी ऑक्टेट होती है? 2। तो आप लोगों ने ऑलरेडी 1 ऑक्टेट की वैल्यूज को निकाल रखा है ना? यस और नो? 1 ऑक्टेट 1 ऑक्टेट की वैल्यू कैसे निकली थी? 1 ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। तो आपने 0 से लेके 7 तक गए थे। 1 2 3 4 5 देन 6 ऐसे गए थे ना? तो जब आपने 2 की पावर 0 रखी 1 आया, 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। यस नो? लेकिन अब मुझे कितनी ऑक्टेट चाहिए क्लास बी में? 2। 1 ऑक्टेट ऑलरेडी फुल कर दिया ना? अब सेकेंड ऑक्टेट बनाओ। तो ये कौन सी ऑक्टेट बना रहे हो आप लोग? सेकेंड ऑक्टेट। सेकेंड ऑक्टेट में भी कितनी बिट्स होंगी डियर? 8 बिट। हर ऑक्टेट में तो 8 ही बिट होते हैं, नंबर ही तो सेकेंड है। बट 0 से लेके आपने 7 तक तो ऑलरेडी यूज कर लिया है। अब कहां से चलेंगे? यहाँ पे बेसिकली यहां पर जाएंगे हम 8 से लेके 15 तक। कहां तक? 8 से लेके 15। तो 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 पावर 10, 2 पावर 11 12 13 14 and 15। 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768। अब मुझे कैसे पता चला कि 0 से लेके ये 15 तक ही जाएगी? बेसिकली क्लास बी में आप लोगों को पता चला था कि 2 ऑक्टेट होती है। कितनी ऑक्टेट फ्री होती है डियर? 2 ऑक्टेट। 2 ऑक्टेट में टोटल बिट्स कितनी होंगी? 16 बिट्स। 16 बिट। इनको कहां से ले आ सकते हो आप? 0 से लेके 15। तो भाई वही करा है ना। एक ऑक्टेट में 0 से 7 तक की वैल्यूज फिक्स है, और दूसरी ऑक्टेट में कहां से करनी है? 8 से लेके 15 तक। तो हायर वैल्यू को पहले लिख देता हूं, 32768। उसके बाद लोअर वैल्यू 16384 819240 9620 4810 24। ये है ना? 512 250
6। सारी वैल्यूज फिल हो गई ना। अब चेक करना है पोजीशन नंबर, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने पोजीशन नंबर आ रहे हैं भाई आप लोगों के पास टोटल? 16। टोटल बिट 16 ही तो थी, लेकिन अगर आप एक ऑक्टेट की सभी वैल्यूज को यूज भी कर लोगे तो टोटल आउटपुट कितना आएगा? 255। क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे आप 300 यूजर्स की? बताइए, 300 यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे आप लोग? नहीं। तो अब इस यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। देखो बहुत सिंपल है, इसको करने के लिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सबनेटिंग रूल याद है आप लोगों को? सबनेटिंग रूल में पहला टास्क क्या होता था आपका? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। अब देखो बहुत सिंपल टास्क समझाऊंगा। आपके पास एक ईमेल आई थी, ईमेल में एडमिन ने कहा था 300 यूजर, यूजर का मतलब होस्ट, उनके लिए क्या चाहिए थी आपको? आईपी एड्रेस। तभी तो आपको इस फर्स्ट ऑक्टेट से बाहर निकल के कौन सी ऑक्टेट पे जंप करना है डियर? सेकेंड ऑक्टेट। सेकेंड ऑक्टेट की अगर 9th नंबर की बिट को ऑन कर देता हूं मैं, 256 वाली 9 नंबर बिट को यूज करता हूं, तो 9th नंबर वाली 256 और प्लस यहाँ की 255, टोटल कितना हो जाएगा इनका? 511। टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने आएंगे? 500 नंबर। ये सुनो 511, क्योंकि 8 बिट यहां तक यूज हो गई थी प्लस 1 बिट ये, टोटल कितनी हो गई? 9। तो 256 प्लस 255 दोनों का प्लस कितना आएगा? 511। अगर मैं 10th नंबर की बिट को यूज करूं तो कितने हो जाएंगे? 10th नंबर की बिट का यूज करने का मतलब 256 प्लस करेंगे फिर 255 प्लस करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1023। अगर मैं 11th नंबर की बिट को ऑन करूंगा तो टोटल कितना आएगा? 2047। बस एक माइनस करते चलना आगे वाली वैल्यू उसमें से। 12th नंबर वाली 4095। 4095। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ एड्रेस मिल रहे हैं ये पोजीशन नंबर 12 को इनेबल करने पे। अगर पोजीशन नंबर 13 वाली इनेबल होती तो टोटल कितना आएंगे नंबर ऑफ एड्रेस? 8191। 8191। अगर 14 नंबर वाला इनेबल होगा देन 16383। आ गया भाई। अब देखो 15 3276। और 16 नंबर वाले को कितना आएगा, कोई बता सकता है? 65535। टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने थे क्लास बी में? 65,536। कंप्लीट हो गए ना? यस और नो? बताओ आप लोग, क्लियर है ना? चलो अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपने बोला कि सर फॉर्मूला है हमारे पास, तो सबनेटिंग रूल यूज करते हैं हम तो हर बार, इस रूल से जल्दी हो जाता है। तो इस रूल में पहला टास्क आपको पता था क्या करना है? डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी। अब भाई अगर डेसिमल टू बाइनरी आप लोगों का क्लियर है, सो आपको ये वाला स्टेप क्या कर देना है क्लास बी के प्रोसेस में? स्किप। क्या कर देना है यहाँ पे क्लास बी में? स्किप। ए में और बी में स्किप करोगे, सी में करना ही करना है। अब क्लास बी में स्किप करने का रीजन ये था भाई 300 का डेसिमल टू बाइनरी करना है। पहले आप 300 को कन्वर्ट करोगे तो कौन सी बिट होगी? ये वाली, ये वाली, या ये वाली, या ये कौन से नंबर की बिट ऑन होगी? पोजीशन नंबर की 9th नंबर वाली लोएस्ट है। यस और नो? अगर मैं इन सभी को ऑन भी कर दूं क्या 300 बन पाएगा? नो। एक ऑक्टेट के सभी बिट्स को ऑन भी कर दूं, प्लस कर दूं, क्या बन पाएगा 300? नहीं। तो बेसिकली मैं 9th नंबर को अगर ऑन करता हूं तो क्या हो जाएगा? यूज हो सकता है 9th नंबर को 1 करूंगा, 128 0, 64 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा? 1 0 0। क्लियर है? तो ऐसे कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, 300 नंबर्स के लिए आपको कोई डेसिमल टू बाइनरी नहीं करना, आपको डायरेक्टली जंप करना है सेकंड टास्क। सेकंड टास्क क्या था? Borrow bits. बोरो बिट। बोरो बिट का मतलब फर्स्ट ऑन पोजीशन नंबर, पहली जो ऑन बिट होती है उसका पोजीशन नंबर। तो कौन से नंबर की बिट ऑन कर रहे थे हम लोग?
9th नंबर की, तो 9 बिट उधारी पे ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd नंबर का टास्क क्या था? DSM टू ESM. CSM। अब क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताइए आप लोग। 255.255.0.0. बिल्कुल। अब इस जीरो में भी 8 बिट है और इस जीरो में भी कितनी बिट है? 8 बिट, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑक्टेट में है ना, तो इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 255 255 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब किसके लिए आईपी निकालने आए थे आप लोग? देखना किसके लिए आईपी थी? यूजर। यूजर का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? होस्ट। और होस्ट के लिए जब भी काम करोगे बिट को क्या कर देना? डायरेक्टली ऑफ। और नंबर ऑफ बोरो बिट्स कितनी लाए थे आप? 9। तो कितनी बिट ऑफ करनी पड़ेगी? 9 ना। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फुल हो गई ये वाली, ऑफ हो गई पूरी की पूरी। और एक बिट यहाँ पे ऑफ। कितनी रिमेनिंग ऑन रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है इतना प्रोसेस? बोलो आप लोग क्लियर है? चलो नेक्स्ट टास्क। अब डीएसएम से क्या बनाने वाले हैं हम इसका? सीएसएम। तो पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री है? फुल है। फुल है 255। सेकेंड ऑक्टेट क्या है भाई? पहले से ही फुल है 255, उसको चेंज ही नहीं करना। लेकिन थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट ऑन है? 7. कितनी बिट ऑन है यहाँ पे? अमर्श, आयुषी, पल्लवी, थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट ऑन? 7। तो 7 बिट ऑन होने का मतलब कितना बताया था? 254 डॉट। अब फोर्थ ऑक्टेट में कोई बिट ऑन दिख रही है आप लोगों को? इस वाली ऑक्टेट में नहीं है ना, तो इसको तो क्या रखोगे? 0। अब ऐसा तो है नहीं पहले आप फोर्थ को फिल करोगे फिर थर्ड में आओगे, ऐसा होता है? नहीं, पहले आप किसको फिल करोगे? थर्ड को, देन किस में जाओगे? फोर्थ में। क्लियर है? अब थर्ड नंबर के बाद कौन सा टास्क था आपके पास? फोर्थ। फोर्थ का होता है टास्क इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट निकालने के लिए किससे माइनस करते हो? 256 से। आपके सबनेट मास्क में कौन सी वैल्यू चेंज दिख रही है आपको जो फुलफिल नहीं है? थर्ड ऑक्टेट फोर्थ वाले में तो 0 है, किससे माइनस कर पाओगे? थर्ड में 254 है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2. यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी को भी, कोई इशू नहीं है, मैं यहां तक बताऊंगा। इंक्रीमेंट निकालते ये क्या होता है? इंक्रीमेंट जो इंक्रीमेंट एक्चुअली आपका ब्लॉक बनाता है। क्या बनाता है? ब्लॉक। क्लियर है? क्या बनाता है? ब्लॉक। ब्लॉक के लिए आपको क्या चाहिए होती है? वैल्यू। तो वैल्यू को वो निकाल के कहां से लाता है? जो ऑक्टेट फुल नहीं होती, क्योंकि इसी ऑक्टेट को आपको क्या करना है? फीड। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, और कोई क्वेरी? इन फोर्थ स्टेप में अगर क्लियर है तो आपको आगे की स्टेप क्लियर हो जाएंगी। फिफ्थ नंबर बहुत इजी है, करें फिफ्थ नंबर वाला टास्क। चलो आपसे क्वेश्चन है, पहले समझो। यहाँ पे ये एक ऑक्टेट है, फिर एक और ऑक्टेट है। क्लियर है? तो इस ऑक्टेट में कितनी वैल्यू फिल कर सकते हो आप? कहां से कहां तक जा सकती है वैल्यू एक ऑक्टेट के अंदर? 0 से लेके 255 तक। इसमें भी कहां तक जाएगी? 0 से लेके 255 तक। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि एक वैल्यू है 1 डॉट, सॉरी, इस ऑक्टेट में आ रही है 0.255, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है। थर्ड, इस ऑक्टेट में 0 है लेकिन इस ऑक्टेट में कितनी है? 255। अगर मैं इसमें +1 कर दूं, क्या ये 256 पॉसिबल है? हो जाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? इस 1 के इंक्रीमेंट को कहां पर रखेगा? यहाँ पे। और इस ऑक्टेट को क्या बोल देगा? फ्री। क्या कर देगा इसको? 0। तो नेक्स्ट सीरीज बन गई ना। 0 के बाद कौन सा आया? 1.0। अगर मैं आपसे पूछूं 2.255 +1, आयुषी कितना आएगा यहाँ पे डियर? बताएं। 3.0. 3.0। अगर 9.255 होगा, अमर्श कितना आएगा +1 करते ही? 10.0. बहुत बढ़िया, क्लियर है? 7.255 होगा तो +1 करने पे कितना आएगा? 8.0. 8.0।
क्लियर है ना, सिंपल लग रहा है ना, अब मजा आया। देखो अब मैंने पूछा कि 9.0 से पहले कौन सी वैल्यू होगी, -1 कर दो, इसमें कितना आएगा, 8.255 8.255 हो गया। 8.25 अब देखो एक और वैल्यू, 11.0 से पहले कौन सी वैल्यू होगी, 10.25 10.255 बस -1 करते चल देना है। ऐसे यहाँ पर आएगा। देखो अगर ये सिनेरियो आपका क्लियर है तो क्लास बी और क्लास ए की सबनेटिंग हो चुकी है आपकी। देखो कैसे हो गई। फिफ्थ नंबर में क्या बनता है आपका, ब्लॉक। ब्लॉक में 3 इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस, जो पीसी को असाइन नहीं होता। वैल्यू एड्रेस IP ब्रॉडकास्ट एड्रेस का एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके, ताकि आप रियल टाइम में जब आपसे कोई पूछे तो आप बता पाओ। क्लियर है भाई। चलो अब देखो, क्लास बी का कोई भी आईपी ले लेता हूं मैं, कोई सी भी रेंज का क्लास बी का। जैसे क्लास बी में मिलता है 128 से लेके 191 तक। तो मैंने क्या लिख लिया, 128 मेरा पहला स्टार्टिंग का है, डॉट 10.0.0। अब आपको इस एड्रेस को अपने सबनेट मास्क से मैच करना है। आपका कस्टमाइज सबनेट मास्क क्या था, 255.255.254.0। अब आपको ये चेक करना है कि इस एड्रेस की पहली ऑक्टेट आपके सबनेट मास्क में फुल है या फ्री है। फुल है, फुल है। सेकंड, फुल है, थर्ड, फिल है पर थोड़ी फ्री है। फ्री है। फुल तो है ही नहीं, फ्री है। अगर यहाँ पर 8 होता तो क्या करना पड़ता आपको, इसको पहले 0 क्या बनाना पड़ता, 0। क्लियर है। फर्स्ट नेटवर्क के लिए तो पहले से ऑलरेडी 0 है, फोर्थ तो ऑलरेडी 0 है। तो ये कौन सा एड्रेस बनाऊंगा मैं, इसको 128.10.0.0 को क्या बोलूंगा, ये कौन सा एड्रेस है मेरा, फर्स्ट नेटवर्क। कौन सा वाला एड्रेस है डियर, ये फर्स्ट नेटवर्क। फर्स्ट नेटवर्क। एक ब्लॉक बन रहा है ना हमारा फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस। अब मैंने बोला था इंक्रीमेंट कितना आया था आपका, 2। अब देखो 128 को तो चेंज कर नहीं सकते ना, एज इट इज नीचे ऐसे उतार दो। 10 को चेंज कर पाओगे, नहीं, सबनेट मास्क में फुल है। क्या 0 को फिल कर सकते हो, थर्ड ऑक्टेट को, यस, थर्ड ऑक्टेट फिल हो सकती है। कितने का इंक्रीमेंट आया था, 2 का। तो यहाँ पे 2.0, क्योंकि थर्ड को पहले फिल करोगे देन फोर्थ में जंप करोगे ना, या फोर्थ को पहले फिल करोगे थर्ड में आओगे, नहीं, थर्ड में पहले डालेंगे। क्लियर है। तो ये कौन सा ब्लॉक बनेगा, ये कौन सा नेटवर्क बनाएगा, यहाँ पे सेकंड नेटवर्क, अलग नेटवर्क बनाएगा ना एक अलग। लेकिन मुझे किस पे काम करना था सिर्फ अभी, फर्स्ट नेटवर्क पे। क्लियर है। चलो अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है, 2.0 से पहले कौन सा एड्रेस आएगा, हाँ जी, इस एड्रेस से पहले कौन सा एड्रेस आएगा, अब्दुल और अफजल नहीं बोलेंगे। 1.255 128 10 10 डॉट। 1 अब देखो ये 2 ऑक्टेट तो फिक्स है, तीसरी ऑक्टेट फिक्स नहीं थी, तो उसमें क्या था 2.0, तो उससे पहले क्या आएगा 1.255। और ये कौन सा एड्रेस कहलाएगा आपके लिए, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब वैलिड आईपी कहां से स्टार्ट होगी, थर्ड ऑक्टेट की पहली सीरीज स्टार्ट होगी 0.1 और कहां तक जाएगी ये 0.255, 1 से लेके 255 तक करेगा, आईपी देगा। यानी 128.10.0.1 एक आईपी होगी, 128.10.0.2 भी एक आईपी होगी, 255 भी आईपी होगी। अब इसके बाद क्या करेगा, जैसे ही एक और आईपी ऐड होगी तो वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट सीरीज कौन सी मिलेगी आपको, 128.10.1. कितना आएगा 0, कितना आएगा 1.0। और कहां तक चलेगा ये 10.1. कहां तक जाएगा 254 तक 55 तो ब्रॉडकास्ट है ना। तो ये क्या निकल के आ गया आपके, वैलिड आईपी। क्या आप इस सेकंड नेटवर्क को यूज करोगे ऊपर वाले ब्लॉक में, कोई यूज है, नहीं। इससे तो हमने सिर्फ ब्लॉक बनाने के लिए हेल्प ली थी, यस और नो। जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब बात करेंगे। ये क्या बन गया आपका एक, ये क्या बन गया आपका एक ब्लॉक, या आप एक क्या बोल सकते हो, नेटवर्क। तो उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी तो ये हो गई। क्लियर है। उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये हो गया, और वैलिड आईपी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। अब क्वेरी ये है,
हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल इन दिस सबनेट मास्क? कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ बिट्स कितनी ऑफ करी थी डियर? होस्ट के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। 9 कितनी बिट ऑफ करी थी? 9 2 पावर 9 माइनस 2, क्योंकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट यूज नहीं होता। ये सुनो, 2 पावर 9 का मतलब 512 माइनस 2, कितनी वैलिड आईपी निकल के आ गई एक नेटवर्क में? 510 510। फुल तो हो सकती है ना, फुलफिल कर देगा ना रिक्वायरमेंट? यस और नो? बताओ Yes. भाई। चलो, इतना क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग हेल्प करेंगे, मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा, ठीक है? अच्छा गलत सर, होगा। एक मिनट, हम लोगों का इंक्रीमेंट 2 था ना, तो एक हाँ। ब्लॉक हमने रेडी किया, फिर दूसरा करके दोनों मिला के 510 + 510 होगा। नहीं नहीं, मुझे तो एक ही ब्लॉक में मिल गई ना आईपी, मुझे दूसरे ब्लॉक में जाना ही क्यों है? मुझे तो एक ब्लॉक में चाहिए थी 300 आईपी, तो फिल हो गई ना, 510 आ गई। जब मुझे ज्यादा नेटवर्क, ज्यादा ग्रुप बनाने, मेरे पास 3 ग्रुप है, 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट में 300 चाहिए, तब मैं नीचे वाले को यूज करूंगा ना, सेकंड को, फिर थर्ड को। अभी तो मुझे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को कितनी आईपी देनी है? 300, तो एक ही तो ब्लॉक पे काम करूंगा सिर्फ। यस और नो? तो फिर से हम लोगों को वो निकालने की जरूरत पड़ेगी, 2 to the power h जो आपने लिखा था, 2 to the power। बिल्कुल, आपको पूछा जाएगा ना कितनी वैलिड आईपी एड्रेस है इस सबनेट मास्क में, देख के बताओ। ओके, इस सबनेट मास्क में आप कैसे देख के बताओगे? आपको क्या चेक करनी है? नंबर ऑफ बिट्स कितनी है इधर, क्योंकि ये वाली 2 ऑक्टेट तो पहले से ही क्या हो रखी है? फिक्स। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ईमेल मंगा लेते हैं दोबारा। इस ईमेल में रिक्वायरमेंट है, सपोज कर लो 1400 यूजर की आईपी के लिए। क्लियर है? तो भाई मैं जिसका नाम लूंगा वही सॉल्व करेंगे, बाकी सब शांत रहेंगे, एक एक करके सबको बारी आएगी। चलो, पहले टास्क कौन सा करना है अमर्श? पहला टास्क क्या होगा? बाइनरी टू डेसिमल। बस यहीं पे खराब हो जाती है सारी कहानी। पहले आपको देखना है कौन सी क्लासेस को एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। मिलेगी। अच्छा अच्छा। तो क्लास बी, फिर हमें सबनेटिंग का रूल है पहला, डेसिमल टू बाइनरी। 10 तो डेसिमल टू बाइनरी आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, मैं नहीं करूंगा, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। आप 2 to the फिर मैथ पढ़ानी पड़ेगी ना, माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट है। मैं किस पे चला गया डायरेक्ट? बोरो। बोरो बिट। अमर्श, बोरो बिट कितनी आएगी 1400 के लिए? 1400 के लिए आएगी सर 12। हाँ जी, 12। 12। चलो, 9th बिट को जब ऑन करते थे तो 511 यूजर थे, क्योंकि जी। ये दोनों को प्लस करते थे। फिर 512 को अगर यूज करता था तो 1023 थे, क्योंकि 512, 256, 255 सबको प्लस करना पड़ेगा। अगर 11th नंबर को यूज करता हूं तो कितना आएगा, बताएं आप लोग? 2047। आपको जिस वैल्यू को मैं सर्कल कर रहा हूं उसको यूज करना है प्लस, इन सभी वैल्यूज को करते प्लस चलना है। तो 2047 फुलफिल कर सकता है 1400 वाली रिक्वायरमेंट? जी सर। यस और नो? कभी भी इस वैल्यू के थ्रू आप कभी भी बोरो बिट नहीं बताएंगे। क्लियर रहेगा इतना? क्योंकि जो नंबर ऑफ पोजीशन यूज कर रहे हैं उससे पहली वाली बिट्स क्या रह जाएंगी आपके लिए यूज में, तो उनको भी तो प्लस करते हुए आना है ना। तो यहाँ पे बोरो बिट कितना आएगा? 11। थर्ड नंबर टास्क, आयुषी माइक अनम्यूट करिए। DSM टू CSM, क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क सभी को याद है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 255 0.0। इसमें कितनी बिट है? 8। इसमें कितनी बिट है? 8। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 255 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 1 2 3 4। कितनी बिट्स को ऑफ करना है ये कैसे पता चलता है? कि यूजर के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी हमको किसका काम करना है? होस्ट का। होस्ट के लिए जब भी जाओगे तो बिट क्या रहेगी, ऑन या ऑफ? बिट क्या रखनी है? ऑफ। बिट क्या करनी है आयुषी? ऑफ। कितनी बिट्स ऑफ करनी है डियर? कितनी बिट्स ऑफ करनी है? बोरो कितनी करी थी आपने? 11। तो 11 बिट्स ऑफ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 3 बिट्स और 1 2 3, हो गई 11। काउंट कर लो, 11 है ना,
रिमेनिंग कितनी रह गई है, कोई बता सकता है? रिमेनिंग 5. 1 2 3 4 5। अब डीएसएम से किसकी ओर जा रहे हैं हम बनाने के लिए? सीएसएम। कस्टमाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि इस सबनेट मास्क में डिफॉल्ट में कितनी आईपी यूज कर रहे हो आप? इतनी। क्या यूज करना रिक्वायर है 1400 के लिए? वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस हो जाएगा ना, इसलिए हमने अपने डिफॉल्ट को किस में कन्वर्ट करवा दिया? कस्टमाइज। हम अपना बनाएंगे। पहला ऑक्टेट का वैल्यूज कैसे रहेगा? सेम। सेकंड का भी सेम। थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट्स ऑन है? थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट्स ऑन है? 5। तो आपको कोई यहाँ की वैल्यूज को प्लस मत करना, बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमें तो इसकी करनी है ना 5। तो Yes or no? 4.25 हाँ, तो ये आएगा 248.0, क्योंकि ये सारी बिट्स क्या हो रखी है? ऑफ। अब क्या निकालना है फोर्थ नंबर पे? इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट बता दीजिए आप पहले, कितना आएगा डियर? तो 248 कैसे है? 8 आएगा. 8, क्योंकि माइनस करने के बाद क्या आएगा? 8। अगर यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, तो ए सर- बी सी। हाँ जी सर पूछिए। 248 कैसे है? 248 कैसे आया? देखो, इंक्रीमेंट को निकालने के लिए 256 को माइनस करना पड़ता है आपके सबनेट मास में चेंजेस होने वाली वैल्यूज के साथ, या बोल सकते हो नॉट फुलफिल वैल्यूज के साथ। पहली वैल्यू फुल है या फ्री है? वही करूंगी. फुल है सर, सेकंड भी फुल है, इन दोनों में नहीं तो है। काम कर नहीं सकते। थर्ड में हमने कुछ यूज करी थी बिट्स ऑन, जो ऑन बिट्स है उनको ही क्या करना है? माइनस। तो कितनी आई थी? 258 आया था टोटल, तो उसको माइनस कर दो इसके साथ। हर बार यही होगा। क्लियर है? एक साथ दोनों ऑक्टेट में कभी भी चेंज नहीं दिखेगा। क्लियर है ना? कहीं आपके माइंड में ये चल रहा हो तो क्लियर करना ही। अब टास्क नंबर कितना है भाई? 5th। सबनेटिंग बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लेना आप बस। इससे भी इजी अगर फॉर्मूला मिलेगा तो बात ही अलग है, क्योंकि ये सबसे इजी था, मैंने खुद बनाया था। क्लियर है? तो कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हो अभी के लिए। जब आपको नेटवर्क में जाओगे तो पता चलेगा, और मैं भी बताऊंगा अभी। जब पूरी सबनेटिंग हो जाएगी तब बात करूंगा कौन से एड्रेस में सबनेटिंग कर सकते हो। अभी के लिए किसी में भी करो। तो मैं क्लास बी की कौन सी रेंज से यूज करता था? 128 से 191 तक। तो मैं कोई भी एक रेंज यूज कर लूं, बताओ कौन सी यूज करो? आप लोग सजेस्ट करो कौन सा एड्रेस यूज करना है। 150.10.0.0 ले लूं? बताओ, Yes. ये चल जाएगा? 10.0.0 कर लूं? चलो। Yes. अब मेरे पास ये एक एड्रेस आया था, एडमिन ने बोला CSM भेज रहा हूं मैं आपको 255.248.0। इंक्रीमेंट कितने का आया था? 8 का। 8 का। क्लियर है? अब चेक करो आपके एड्रेस में पहली ऑक्टेट और सबनेट मास्क में पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री है? फुल है. फुल है, तो चेंज कर सकते हो? नहीं। सेकंड? फुल है. थर्ड ऑक्टेट? फ्री है. थर्ड ऑक्टेट को पहले फील करोगे तभी तो फोर्थ में जाओगे। तो मैंने क्या बोला? अब मैं इसी एड्रेस को अपना कौन सा एड्रेस बनाऊंगा? नेटवर्क एड्रेस। और वो भी कौन सा वाले नंबर का होगा? फर्स्ट। कौन सा होगा? फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस। पहले डिपार्टमेंट को यही मिलेगा यहीं से। क्लियर है? तो देखो आप लोग, फर्स्ट ऑक्टेट को एज इट इज नीचे उतार दो भाई 150। क्लियर है ना? क्योंकि पहली ऑक्टेट में चेंज डाल सकता हूं क्या? नहीं। सेकंड वाले में नहीं। थर्ड ऑक्टेट में डाल सकता हूं, लेकिन कितने का इंक्रीमेंट आया था यहाँ पे? इंक्रीमेंट कितने का था? देखिए 8.0। ये कौन सा नेटवर्क बनाएगा अब बैठ के नीचे? सेकंड. अच्छा, अब आयुषी को बोलने देना यार, इनको भी समझ में आए कि 8.0 से पहले डियर कौन सी वैल्यू आएगी। आयुषी और अमर्श बताएंगे। पल्लवी जी को क्लियर हो गया, अब्दुल और अफजल को भी। 7.2555। बिल्कुल क्लियर है अमर्श। 150.10.7.255 कौन सा एड्रेस होगा ये? ब्रॉडकास्ट. प्रकाश नेटवर्क से पहले ब्रॉडकास्ट आएगा ना ऊपर। अब देखो, पहला वैलिड आईपी कहां से स्टार्ट होगा? 150.10.0.1 से कहां तक जाएगा? 0.1
255 1 2 3 4 5 0.1 0.2 0.3 ऐसे चलेगा। फिर क्या बन जाएगा 1.0 1 डॉट कहां तक जाएगा 255 तक। फिर कहां तक स्टार्ट होगा 2.0 फिर कहां तक जाएगा 2.255 फिर 3.0 से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा 3.255 फिर कैसे स्टार्ट होगा 4.0 कहां तक जाएगा 4.255 5.0 5.255 6.0 6.255 7.0 से कहां तक जाएगा 7.255 255 तक। तक। लेकिन 255 तो क्या हो गया ब्रॉडकास्ट। तो 254 तक क्या निकलेंगे 0.1 से 7.254 तक क्या निकलेंगे वैलिड आईपी। और ये नीचे वाले एड्रेस को यूज कर सकते हो आप कंप्यूटर्स पे। नहीं, ये तो कौन सा एड्रेस है दूसरे नेटवर्क का, तो इसको क्या कर देना है हमेशा, क्या कर दिया इसको रिमूव। और पहले ब्लॉक में कितनी आईपी निकली वो भी तो देखोगे। ये लो, ये आ गया पहला ब्लॉक आपका तैयार। उसमें नेटवर्क एड्रेस ये वाला है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये वाला है, क्लियर है, और वैलिड आईपी ये वाली दे रखी है, क्लियर है ना। क्योंकि 2 ऑक्टेट तो फिक्स रहेंगे, बस यही चेंज करते रहोगे आप। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, हाउ मेनी आईपी एड्रेस अवेलेबल इन दिस सबनेट मास्क। इस सबनेट मास्क में आईपी एड्रेस कितनी है, कैसे पता चलेगा। एक फॉर्मूला था होस्ट का 2 पावर h माइनस 2। h का मतलब होस्ट के लिए जितनी बिट ऑफ है उनको पावर में रखना है। क्या आप अपने सबनेट मास्क में देख के बता सकते हैं कितनी बिट ऑफ है 7 ऑफ 11 ऑफ 11 2 पावर 11 माइनस 2। तो रिस्क लेना ही नहीं है। 2048 माइनस 2 कितना आ जाएगा टोटल वैलिड आईपी 2046। एक ब्लॉक में। अब जितने ब्लॉक बनाओगे सब में कितनी आने वाली है 2046। तो रिक्वायरमेंट कितनी थी 1400। क्लियर है भाई, बताओ आप लोग। तो होपफुली क्लास भी आप क्लियर कर गए। अब हम बात करेंगे किस क्लास की डियर, क्लास ए की। क्लास ए इससे भी सिंपल है। चलो मैं बोल रहा हूं कि आपको कितने यूजर्स की आईपी रिक्वायरमेंट है, देख के बताएं कितने यूजर्स की आईपी रिक्वायरमेंट है 500। लेकिन फोर्सली आपको बोला गया किस क्लास के थ्रू इसको सॉल्व करना है क्लास ए। क्लास ए। तो भाई एक बात बताओ, क्या एक ऑक्टेट सिंगल ऑक्टेट इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करवा सकती है 1 ऑक्टेट 1 ऑक्टेट में पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए हमें कितनी ऑक्टेट यूज करनी पड़ेगी इसके लिए 2 ऑक्टेट। 2 ऑक्टेट। तो ये 2 ऑक्टेट आ गई। अब आपका पहला टास्क क्या था यहाँ पे डेसिमल 2 2 2 2 4 4 5 4 8 8 16 का 16 32 32 का 32 32 34 64 का। इतनी खतरनाक मैथ मत लगाओ, सिंपल है, देखो लॉजिक से चलेंगे। अरे नहीं था पता डरा ही। दोगे देखो डेसिमल टू बाइनरी स्किप कर देना है, रिस्क नहीं लेना, आपने निकालना आ गया छोड़ दो। अब ऐसा नहीं कि रियल टाइम में 5000 का डेसिमल बाइनरी करवाएंगे, ऐसा करोगे क्या बैठ के नेटवर्क इंजीनियर के रूप में आप, नहीं, ये सारा काम नहीं कर। शॉर्टकट था, मैं शॉर्टकट देख रही थी। हाँ देखो, अब यहाँ पे बोरो बिट देखना है। बोरो बिट का मतलब कौन सी वैल्यू, कौन सी पोजीशन नंबर को ऑन करने पे मेरी 500 आईपी मिल जाएगी। 8 नंबर को अगर मैं ऑन करता हूँ अमर्श, क्या मुझे 500 आईपी मिल सकती हैं? नहीं सर। नहीं, ये तो टोटली कितनी प्रोवाइड करती हैं 255। तो अगर मैं 9th नंबर को यूज कर लूं, 9th नंबर वाली बिट को, तो कितनी हो जाएंगी Yes, टोटल sir. 511। 11। तो भाई मैंने क्या बोला, बोरो बिट कितनी ले ली हमने 9। 9। थर्ड नंबर DSM2 जी सर। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क अफजल बताएंगे। 255.0.0. अब भाई इन 3 ऑक्टेट में अब लिखना चाहते हो 8 बिट है, यस और नो, सब में कितनी बिट्स हैं 8। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। टोटल कितनी बिट्स हैं 24। और उधारी पे कितनी लेके आए हो आप मांग के 9 बिट, क्योंकि यूजर के लिए काम कर रहे हो ना आप। यूजर का मतलब क्या काम करने वाले हो आप, होस्ट। बिट क्या रहेंगी ऑन या ऑफ, बिट क्या होंगे हमेशा होस्ट के लिए
ऑफ 9 बिट। तो इधर से आ जाओ, मेरे को पता है ये 8 की 8 बिट क्या होनी चाहिए, ऑफ, क्योंकि 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट फुल हो गई, 1 बिट ऑफ। कितनी बिट्स ऑन हो जाएंगी ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो सारी ऑक्टेट की पूरी ऑन होगी ना। ये सुनो, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या अब आप में से कोई डीएसएम से सीएसएम करवा सकता है? चलो रिस्क ले लेते हैं, कोई भी बता दो 1%। देखो अगर आ गया है तो शांत रहना, और नहीं आ रहा है तो बनाना, तब पता चलेगा कि कितना लॉजिक सही है। पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री है? फुल है। फुल है। सेकंड ऑक्टेट में कितनी बिट ऑन है? फुल सब Full. on। सारी ऑन है तो 255 प्लस करने पे यही वैल्यू आनी है। थर्ड ऑक्टेट में कितनी ऑन है? 254 है। एक हटाएंगे तो 254 आपकी ऑन है। और फोर्थ तो 0 ही रहेगी। चलो हो गया, ये लो यार, इतना सिंपल है ये तो। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बिट निकालना चाहते हो, कितने आएगी? 256 माइनस। अब आप में से 1% ही बताएगा कोई, जैसे बता दो आयुषी, अमर्श, अब्दुल अफजल, पल्लवी जी ने निकाल दिया पहले, ठीक है। 2 तो आएगी। आप 2 आएगी, चलो देख लेते हैं किसको माइनस करना है, सेकंड वाली को, थर्ड वाली को? सर अमर्श 254 254 को, क्योंकि वो फुल नहीं हुई, जो फुल है उनको नहीं करना है कभी भी। 254 तो कितना आ गया? 2। बस क्लास एक है, एक ही क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो आप खुद ही करोगे प्रैक्टिस। नेटवर्क एड्रेस, वैलिड आईपी एड्रेस, एंड देन ब्रॉडकास्ट एड्रेस। चलो ठीक है। क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक होती है अमर्श? 1 से 126। वैलिड ही बतानी है, इनवैलिड वाली बताना भी मत, 0 से 127 कभी भी, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, मैंने जैसे एक आईपी ले ली, सपोज करो 10.10.0.0, एक एड्रेस दे दिया आपको, और आपको आपने निकाला था सबनेट मास्क 255 255 254.0। अब आपको सिर्फ इतना करना है डियर, इसमें इंक्रीमेंट कितना आया था? 2 का, और अपने इस एड्रेस में चेक करना है आपकी कस्टम सबनेट मास्क की कितनी ऑक्टेट फिक्स है और कितनी फ्री है। बस कितनी ऑक्टेट फिक्स है देखिए, 2 ऑक्टेट फिक्स है। थर्ड ऑक्टेट फिक्स हो सकती है? नहीं, थर्ड ऑक्टेट में तो 254 है, फेल ही नहीं हो सकती। ये सुनो, फिक्स ही नहीं कर सकते, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कौन सा एड्रेस? फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस। अब देखो, पहली ऑक्टेट एज इट इज लेके आनी है, सेकेंड ऑक्टेट भी एज इट इज। इंक्रीमेंट कितने का था? 2 का। 2.0। ये कौन सा ब्लॉक बनाएगा, कौन सा नेटवर्क होगा ये वाला? सेकंड नेटवर्क। इसको तो अभी यूज ही नहीं करना, जब दूसरे डिपार्टमेंट के लिए निकालने होगे तब बात करूंगा इसकी। 2.0 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 1.55। 10.10.1.255 हो गया। और पहली आईपी क्या होगी? 10.10.0.1। कहां तक जाएगी? 0.255 तक। ऐसे लिखना है भाई हर बार, क्लियर है ना। और ब्रॉडकास्ट क्या होगा? 10.10.1.255, उससे पहले क्या होगा? 1.254, 1.0 से चलेगा। तो ये क्या निकल के आ गई उसकी डियर? ये क्या है? वैलिड आईपी। इसको हटा दो सेकंड वाले को, ये यूज में है क्या आपके पास? नहीं, इसको क्या कर दिया, रिमूव। अब मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे कि हाउ मेनी आईपी एड्रेस अवेलेबल इन दिस ब्लॉक, कोई बता सकता है देख के? फॉर्मूला लिख दूं? ये लो, चीटिंग भी कर सकते हो आप। कैसे निकालते हैं? आयुषी, अमर्श, पल्लवीर, अब्दुल अफजल, पता है कुछ आइडिया? 2 to क्या the चेक power कर? 2 to the power 9 minus 2। हमेशा ऑफ बिट को पावर में रखते हैं, तो 2 पावर, कितनी बिट थी आपकी ऑफ? 9 9। माइनस 2, 512 माइनस 2। हर नेटवर्क में कितनी वैलिड आईपी आएंगी? 10। 510। अब क्वेश्चन ये आता है
किसी ने पूछ लिया हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वन इज वैलिड आईपी और इनवैलिड आईपी। भाई सबनेटिंग तो आप सीख के जाते हो, बहुत जगह से सीखते हो, चेक कैसे करते ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन चेक कैसे करते हैं कि ये जो ब्लॉग बनाया है हमने डियर, ये जो ब्लॉग बनाया है ये वैलिड है या इनवैलिड है, कैसे चेक करेंगे? तो आपके पास नेटवर्क अडेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क अडेप्टर। तो कोई भी एक अडेप्टर जिसमें आपने केबल नहीं लगा रखी है, जैसे इसमें, तो मैं इसमें इस ब्लॉक की कुछ आईपीस को टेस्ट करूंगा देके। ठीक है भाई, चेक करें। चल, कौन सी आईपी देके चेक करें आप लोग बताओ, वही चेक करूंगा। ब्रॉडकास्ट देके देखूं एक बार, क्या ब्रॉडकास्ट ले लेगा ये? चेक करें। तो ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है? 10.10.1.255। और सबनेट मास्क क्या था? डिफॉल्ट था या कस्टमाइज था? हाँ जी, ये तो डिफॉल्ट उठा रहा है, हमें क्या करना है? कस्टमाइज डालना है ना, तभी तो वेरीफाई होगा ना। 255.254 एंटर कर दूं? रीड करो एरर, 2 मिनट में रीड करो, मैं आ रहा हूं जब तक। रीड करो। क्या लिखा हुआ बता रही है इंग्लिश में? इनवैलिड है। जो आपका 0-1 का कॉन्सेप्ट है ना, बाइनरी कर रहे थे जो आप, उसके हिसाब से ये कैसी आईपी है? इनवैलिड। नॉट असाइन एंड डिवाइसेस। कभी असाइन कर पाएंगे? नहीं। क्या नेटवर्क देके देखो, नेटवर्क वाला एड्रेस क्या है? नेटवर्क एड्रेस बताओ आप लोग देख के। 10.10.0.0 क्या बता रहा है? नहीं हो रहा ना। अच्छा, एक वैलिड आईपी बताओ कौन सी होगी? पहली वाली, ये छोड़ के कोई भी आईपी बताओ। क्या मैं 1.1.0 आईपी दे सकता हूँ? हाँ सर, दे सकते हैं, क्योंकि ये सबनेटिंग में आई है ना। तो 1.0 ओके करोगे, असाइन हो जाएगी। हो गई ना? सर हम लोग 1.254 भी देते तो भी वैलिड हो जाता ना। यस, चेक कर लो, ये लो। ठीक है, तो ये आप नेटवर्क अडेप्टर पे टेस्टिंग करना, अपनी सबनेटिंग चेक करनी आ गई ना कैसे करनी है। तो बस यही सिखाना था, हो गई सबनेटिंग। क्लास बी और ए की। आप क्या चाहते हो? बुक ओपन कर लेते हैं 10 मिनट, बुक से एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दिस पीसी डी ड्राइव पीडीएफ वाले सॉन्ग, सिस्को के सी सीने वालों के लिए आईपी एड्रेस। ये प्रिंट आउट करा लेना आप लोग, कहीं आप लोग सेविंग में लग जाए इस पे भी। इसको प्रिंट आउट करके सॉल्व करना आराम से, सैटरडे संडे बैठ के। है हमने अभी क्लास सी की तो हमने कल करी थी ना, होस्ट वाला कॉन्सेप्ट। क्लास बी और ए में करवाना है ना। चलो कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे आपके? रॉन्ग होंगे। चलो पहला क्वेश्चन मिल गया हमें, तो चलो पहला क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे। ये वाला तो सी का है। ये कौन सी क्लास का है डियर? कौन सी क्लास का है ये वाला क्वेश्चन? बी क्लास। ये क्लास कौन सी है? ए। और कितने आईपी मांग रहा है? कितनी आईपी चाहिए इसे? सर ये क्लास बी बी है है ना? सर, क्लास अच्छा बी। बी है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि जाग रहे हो सो रहे, इसलिए लिख दिया। चलो, कितनी आईपी चाहिए? 1000। 1000। तो भाई अब मैं पहला टास्क वही करना है, डेसिमल टू बाइनरी, इसको तो हटा दो। सेकंड टास्क बोरो बिट। अब बोरो बिट के लिए जाना पड़ेगा आपको, मेरे को तो याद है, आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। आप लोग इसको याद कर लेना बैठ के जब आप, अरे यार
यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। चलो चेक करो, 1000 के लिए कितने नंबर की बिट ऑन करनी है? 10 करेंगे, 10 एच लेंगे, 10 10 है ना। तो 10 नंबर का मतलब 512 प्लस 256 प्लस 255, तीनों ऑन करके हो जाएंगे ना। तो मैंने बोला बोरो बिट कितनी आ रही है यहाँ पे? 10 कौन सी क्लास का एड्रेस है? बी का ना, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255 255 0.0। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? 255 255 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? कितनी बिट्स को आप उधार करके आए हो वहां से? 10 को लेके आए थे, ऑफ तो कर यहाँ की पूरी 8 बिट ऑफ और यहाँ की 2 दो ऑफ। 1 2 3 4 5 6 255 255 6 बिट ऑन होने का मतलब 1 और 2 को माइनस कर दो, रिमेनिंग को छोड़ दो। 252 252 डॉट। ये ऑक्टेट क्या फ्री है या फुल है? फ्री। फ्री है तो 0। आयुषी क्लियर है आपको इतना? आप बता नहीं रहे हैं, वीडियोस नहीं देखी थी? Yes sir, yes sir. चलो ठीक है, आपने डिफॉल्ट भी कर लिया, कस्टमाइज भी कर लिया। अब नेटवर्क एड्रेस तो एडमिन ने पहले ही दे रखा है ना आपको, ये रहा। तो इसको उतार लो 128.77.0.0। आप अपने सबनेट मास्क में देखो, इस वाले में कस्टमाइज में, क्या पहली ऑक्टेट फिक्स है या फ्री है? फिक्स है, Sir, fix है, second Fix fix है. थर्ड फिक्स नहीं है, फोर्थ फिक्स नहीं है। तो मैंने इसको क्या बोला है, कौन सा नेटवर्क एड्रेस है मेरे लिए? फर्स्ट फर्स्ट नेटवर्क। तो ऐसे ही एज इट इज उतार ले 128.77। इंक्रीमेंट निकाल देगा कोई मेरे लिए? बताओ। 4 256 माइनस 252 तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 4.0। ये कौन सा नेटवर्क बनाएगा? सेकंड। इससे पहले कौन सी वैल्यू होगी? 128.77.3.255। ये क्या बनेगा? ब्रॉडकास्ट 128.77 0.1 से आईपी स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? पहले 0.255, 1.0 से 1.255, फिर 2.0 से 2.255, 3.0 से 3.254 तक, क्योंकि 255 क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो ये क्या निकल के आ गई डियर आप लोगों के लिए? ये क्या है आपके लिए? वैलिड आईपी। क्या मैं ये नीचे वाला एड्रेस डिलीट कर दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तो यूज में ही नहीं है ना? ये सुन लो। तो आई थिंक अब आपको क्या चेक करना है? आयुषी, अमर्श, क्या चेक करना है हमें? टोटल नंबर ऑफ आईपीस वैलिड कितनी आएंगी। तो आप अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। एक मिनट रुक जाइए भाई, आप थोड़ा सा इनको भी मौका दीजिए। आयुषी और अमर्श और अफजल, सिर्फ ये 3 बंदे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी कितनी आएंगी? फॉर्मूला ये रहा। Sir, 2 to the power 10 minus 2 2 की पावर 10 माइनस 2 कितनी आएगी? आयुषी बताइए, अमर्श बताएं। 2 की पावर 10 माइनस 2, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आराम से करिए, कोई और नहीं बताएगा भाई। इनका नाम है, इनको ही बताने दो, ताकि सब एक साथ चलेंगे ना आगे तक। पता चला आपको आगे, इनको नहीं आई, फिर आप आईपी दे रहे हो, ये ब्रॉडकास्ट असाइन करवा रहे हैं, सब प्रॉब्लम है ना। चलो बताओ आप लोग, अमर्श, आयुषी और अफजल, तीनों बताएं। 256 ठीक है। आयुषी आप बताएं कितनी आएगा? 2 पावर 10 माइनस 2 कितनी आएंगी वैलिड आईपी? आवाज आ रही है आपको? Yes sir, sir कर रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी, कैलकुलेटर यूज करना भी सिखा देता हूँ, इसकी एक्स्ट्रा फीस है भाई। ये लो, 2 पावर XY को लिखना है, फिर 10, फिर इक्वल पे क्लिक करना है, फिर माइनस 2 करके इक्वल कर देना, हो गया। अब भाई देखो, नकल भी करनी है तो जल्दी होगा ना। हाँ हाँ बताया मेरे को, आपको आता है अब्दुल, रुक जाओ। जिसको आ गया उसके लिए कोई इशू है ही नहीं, बाकी सबको भी तो कराना है ना, धीरे धीरे सबके लिए यूज होगा ना। बताएं आप लोग सभी। 2 पावर 10 का मतलब 1024 माइनस 2 1022 कितनी आएंगी? 1022 वैलिड आईपी। क्लियर है? तो सबनेट जहां पे लिखा है उनको यूज नहीं करेंगे,
टोटल नंबर ऑफ एड्रेस 1024 है, वैलिड कितने हैं 1022, और बोरो बिट कितनी आई थी, बोरो बिट 10। ठीक है, देख लीजिए। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए, आप लोग रुकिए 1 मिनट। बताए, क्वेश्चन बताएं। सर ये वैलिड आईपी में 0.255 आ रहा है लास्ट में, ये वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, आप असाइन करके चेक करना। 128.77.0.25 असाइन होगा, कोई इशू नहीं, चेक कर लेना। चेक करना है, ये लो भी, देख भी सकते हो आप लोग। वन 128.77.0.0 था ना, तो मैंने क्या लिख दिया 0.255। सबनेट मास्क क्या था 255 255 252 हो गया ऐसे। कोई दिक्कत आई नहीं? अगर मैं इसकी जगह 3.255 कर दूं तो क्या साइन होगा, बताओ आप लोग। हाँ जी, 3.255 असाइन होगा? नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? ब्रॉडकास्ट आईपी है। ब्रॉडकास्ट है, ये लो। ठीक है भाई, चलो कोई इशू है आप बताएं। तो ये ये क्या थी? कंफर्म कैसे किया हमने सर? लाइक जो हम लोगों ने ये जो निकाला इसके हिसाब से वो वैलिड आईपी, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें कैसे शो कर रहा है? किसमें? जो आपने अभी चेक किया, जो कमांड दे के, मतलब ये हम लोगों ने तभी सम सॉल्व किया था ना प्रॉब्लम 128 आईपी वाला, मतलब ये एवरीवेयर वैलिड होगा, मतलब मैं किसी भी कंप्यूटर में चेक करूं तो वैलिड ही होगा। आपने क्या करा है यहाँ पे, फॉर्मूलाज यूज करे हैं बिट्स ऑन और ऑफ के बेसिस पे, यस और नो? ये Yes, यही तो करा है ना आपने। तो इनके बेसिस पे आपके आउटपुट आते हैं हमेशा। आप मशीन तो कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन बिट्स तो वही रहेंगी ना, 0 1 वाली। एंड ऑफ द डे सबनेट मास्क तो यही असाइन कराओगे, सबनेट मास्क तो यही असाइन होगा ना आपका। अच्छा Yes or no? कस्टम सबनेट मास्क जो मैं डालूंगी वो उसका बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, सबनेट मास्क ही बताएगा आपकी कौन सी ऑक्टेट फ्री है, कौन सी फुल है, कितनी बिट यूजर के लिए और कितनी बिट नेटवर्क के लिए। बताया तो था ना सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट। हाँ। तो सबनेट मास्क मैंडेटरी होता है, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर अगर ये कर दूं ना, देखो मैं क्या कर दूं, अगर मुझे आपको क्वेश्चन देना हो इंटरव्यू में, कैसे पूछ सकता हूं मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको एक आईपी एड्रेस देने के लिए बोलूंगा। आपसे पहले बोलूंगा कि यहाँ पर मैंने कितना कर दिया है 255, क्या ये असाइन हो जाएगा? नहीं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा या नहीं होगा, सिर्फ आपको सबनेट मास्क में देखना है कितनी ऑक्टेट फिक्स है, कितनी फ्री है। इसमें 3 फिक्स हो गई। 3 फिक्स हो गई, और हाँ। 4th ऑक्टेट में आप जो वैल्यू है 255 है, यानी ये 0 से लेकर 255 तक जाएगी, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि 256 तो हो ही नहीं सकती ना, तो हाँ। 255 क्या बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट। और 254 क्या होगा 0 से 254 तक, जीरो नेटवर्क, 1 से लेकर 254 क्या होगा, वैलिड। तो देखो आप असाइन करके ट्राई कर लो, हो रहा है? नहीं हो रहा ना? अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं 254 और ओके कर दूं, हो जाएगा। तो सबनेट मास्क पे डिपेंड करता है। अब 3rd ऑक्टेट में जो है ना, आप 0 की जगह 7 लिख दो, 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो क्या रहेगी वैल्यू, फुल। फिक्स हो गई। फुल है, उसके लिए फिक्स कर दी उसने। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपको ये सॉल्व करके लाने हैं। ये वर्क फ्रॉम होम दे दिया आपको, अब आराम से 3 दिन इसको सॉल्व करो बैठ के, ठीक है?